Good morning to all my lovely students. Once again, we are back with something new, something unique. Today's topic is all about your vocab boosting. आज का जो टॉपिक है वो आपकी vocab boosting को लेकर है. देखिए, if you have better command on grammar, it's good. If you have better command on कह सकते हैं कि स्पीकिंग स्किल्स, इट्स गुड. बट इफ यू कांट प्रोड्यूस एनी गुड, एनी सिचुएशनल वर्ड्स फॉर दैट सिचुएशन, तो यू कैन नॉट बी अ गुड वॉट स्पीकर. आप एक अच्छे स्पीकर साबित ही नहीं हो सकते हैं. सो आपको हर फील्ड के लिए कुछ वोकैब ऐसी होनी चाहिए जो कि स्पेसिफिक हैं. शायद एक फील्ड के लिए अगर जैसे बहुत आप चाहें तो डिवाइड करके देख लीजिए. कॉमर्स है, ट्रेड है, आर्ट है, बॉडी पार्ट्स हैं, डिजीज़ेज़ हैं, ठीक है, और जो है एक तरह से क्वालिटीज़ हैं, फॉल्ट्स हैं, ज्योग्राफी है. इस तरह के जो मैं लगभग ऐसे 100-150 फील्ड्स की बात कर रहा हूँ. हर फील्ड की अपनी अपनी 20 कुछ टैक्सोनॉमीज़ हैं, कुछ वर्डिंग्स हैं. तो इफ़ यू गो बाय दोज वर्डिंग्स एंड स्टार्ट यूजिंग देम इन योर डे टू डे लाइफ सिचुएशंस, तो बहुत आसानी से आप जो है एक अच्छे स्पीकर बन सकते हैं. तो आइए आज बढ़ते हैं फिर से अपने वोकैब बूस्टिंग सेशन की तरफ हम लोग. देखिए, आज का जो फील्ड है वो डिजीज़ या मेडिसिन को लेकर है. और ये जो वर्ड्स हैं मैंने कलेक्ट किए हैं फ्रॉम दी एसएससी, बैंक, कैट, मेट और जो दूसरे बोर्ड्स एग्जाम्स होते हैं. तो सभी जगह पर यही वर्ड्स बार बार कुछ ना कुछ, कोई पैराग्राफ, कोई ऐसी चीज़ें हैं जहां ये नज़र आते रहते हैं. तो क्यों ना हम लोग एक छोटी सी लिस्ट क्रिएट कर लें इनके लिए और इन्हें एक दो बार देख लेंगे तो शायद वी हैव अ बेटर मेमोरी ऑन दोज वर्ड्स. उन वर्ड्स की हमारे पास एक अच्छी सूची हो जाएगी. सो शुरुआत करते हैं. AMPUTATION, ठीक है. इसका मीनिंग, एम्प्यूटेशन का मीनिंग होता है टू कट an infected part of body. Suppose there is an infection in your body. Suppose infection is spreading on the hand. हाथ पर आपके कोई इन्फेक्शन हो गया और वो बिल्कुल क्योरेबल नहीं है, उसका कोई इलाज नहीं है. तो डॉक्टर एडवाइजेज यू, डॉक्टर सलाह देते हैं टू कट दैट पार्ट ऑफ, कि इस पार्ट को क्या कर दो, काट दो आप. जैसे गैंग्रीन होता है एक, जिसमें कोई स्किन का कोई टिश्यू खराब हो जाता है, उसमें कोई ब्लड फ्लो नहीं होता. तो जब ब्लड ही नहीं होगा तो वो जगह जिंदा नहीं रह जाती, तो वहाँ इन्फेक्शन फैलने लगता है फिर, क्योंकि जिंदा चीज़ होगी तो वहाँ एकदम से जो है वायरसेस वगैरह नहीं आ पाएंगे, ठीक है, जर्म्स नहीं आ पाएंगे. तो इसलिए उस पार्ट को काटने की डॉक्टर सलाह देते हैं. दैट इज वॉट वी कॉल एम्प्यूटेशन, ठीक है. दूसरा देखिए आप, PANACEA, पेनेशिया इज व्हाट. ये एक तरह की दवाई है, हालांकि सुनने में रामबाण कह सकते हैं आप, कि एक ऐसी रेमेडी है, एक ऐसा इलाज है जो सभी डिजीजेस में काम आएगा, सभी बीमारियों में काम आएगा. तो लेकिन हाउ इज इट पॉसिबल? देयर इज नो मेडिकल, कह सकते हैं कि आप, देयर इज नो मेडिकल रिसर्च ऑन दैट. ऐसी कोई रिसर्च ही नहीं है, ऐसी कोई दवा ही नहीं है जो ऐसा कर सके. देयर वॉज अ केस इन रामायणा, वहां एक जरूर रामबाण जो केस था हनुमान जी वाला, वो जरूर वहां पर देखने को मिलता है. अदरवाइज मॉडर्न वर्ल्ड में ऐसी कोई दवा नहीं जिससे सभी चीज़ों का इलाज हो जाए, ठीक है. तो उस जमाने में जब भगवान राम वगैरह हुआ करते थे, हनुमान जी, तब ऐसा पॉसिबल था. तो इसीलिए इसे पेनेशिया कहा गया. तो जैसे अभी पेनेशिया बहुत तरह से यूज होता है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि मान लीजिए हम कहते हैं कि सेविंग मनी इज अ पेनेशिया फॉर एवरीवन. अगर आपको किसी भी चीज़ से लड़ना है ना, या सभी चीज़ों का जो एक इलाज है वो क्या है कि पैसा बचा के रखो फॉर द फ्यूचर. इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, ये आ गई बात समझ में. थर्ड वन इज हाइपोटेंशन. अब आपने हाइपरटेंशन तो सुन लिया होगा. हाइपरटेंशन इज व्हाट, कि योर ब्लड फ्लो इज इंक्रीजिंग इन योर वेन्स. आपकी जो धड़कन में आपकी जो नसें हैं उनमें ब्लड फ्लो बढ़ रहा है, और इसलिए कहते हैं कि ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई, बढ़ गया ब्लड प्रेशर. तो लेकिन बढ़ने के लिए जो उसका उल्टा है, माने ब्लड प्रेशर जब कम होता है तो उसको क्या कहते हैं, हाइपोटेंशन कहते हैं, ठीक है. और ये भी एक तरह की सीरियस क्या है, डिजीज है, बीमारी है ना. समटाइम देयर इज नो साइन ऑफ हैविंग अ बिग, ये कह सकते हैं कि कुछ सीरियस होने के लिए आपको पता ही नहीं चल पाता कि क्या होने वाला है.
और आपको हाइपोटेंशन से हो सकता है, कई लोगों की मौत भी होती है लो ब्लड प्रेशर से। तो ये देखिए यहाँ पर लो बीपी कह सकते हैं इसे हम। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन इज सोमनम्बुलिज्म, SOMNUMBULISM। सोमनम्बुलिज्म की स्पेलिंग को लेकर बड़े क्वेश्चन उठते हैं, तो स्पेलिंग आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। स्लीप वॉकिंग, ये नींद में चलने की बीमारी है। वॉकिंग वाइल वी स्लीप, सो रहे हैं, हमारी सेंसेस, हमारा दिमाग रेस्टिव मूड पे है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। तो एक तरह की बीमारी है ये, ठीक है। समटाइम्स इट मेक्स यू एंटेंगल्ड, इट मेक्स यू ट्रैप्ड इन अ सिचुएशन। आप चलते चलते किसी के घर पहुंच जाए तो बुरी स्थिति में फंस सकते हैं आप लोग, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज सोपोरिफिक, SOPORIFIC। व्हाट इज सोपोरिफिक? सोपोरिफिक का मतलब व्हेनेवर यू हैव अ टैबलेट, तो टैबलेट को जब आप पीछे घुमाकर देखेंगे तो उस पर लिखा रहता है कि इट मे लीव सोपोरिफिक इम्पैक्ट। इसका जो एक ऐसा इम्पैक्ट पड़ेगा इस दवाई का कि आपको क्या आने लगेगी, नींद आने लगेगी। बहुत सी दवाइयां नींद लाती है, तो दैट मेक्स यू, या ये दोनों एक बार लिखाई में आ गया है, देख लीजिए, दैट मेक्स यू स्लीप, आपको नींद आने लगेगी। डल, आप बहुत ज्यादा आलस, एकदम ऐसा सोया सोया जैसा फील करने लगेंगे, लेथार्जिक महसूस करेंगे, लेजी महसूस करेंगे, ठीक है। तो दैट इज व्हाट वी कॉल सोपोरिफिक। तो चीजों से भी हो सकता है, ये टैबलेट से भी हो सकता है, किसी का गाना सुनने से भी ऐसा इंपैक्ट आ सकता है आपको। तो आप सोपोरिफिक सॉन्ग भी कह सकते हैं, किसी के गाने से नींद आ गई साहब हमें, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कंटीजियस, CONTAGIOUS। कंटीजियस इज व्हाट, कि ये मैं नीचे यहां से होगा, ये एक्चुअली दो हो गए ये एक जैसे। स्प्रेड्स, वायरस, क्या फैलाने वाली, जो स्प्रेड्स फैलाती है वायरस, ये इन्फेक्शन फैलाती है बाय टचिंग, क्या करने से, छूने से। थ्रू कॉन्टैक्ट, जब एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, वेदर इट इज थ्रू दी हैंड कॉन्टैक्ट और मतलब आई टू आई कॉन्टेक्ट से तो हो नहीं सकता, लेकिन अगर हाथ या कोई हिस्सा हमारा शरीर का किसी दूसरे हिस्से से अड़ जाए तो उस वजह से हमें ये हो सकता है। इवन वी कैन रिकॉल दोज डेज ऑफ कोरोना में भी हमें ऐसा सिखाया गया है कि एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखनी है, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी है, तो वो सब चीज़ें हैं, ठीक है। कंटीजियस का मतलब एक तरह से वही होता है कि आपको इन्फेक्शियस डिजीज, जो संक्रमण फैलता है जिससे। नेक्स्ट वन इज अक्यूट, ये वर्ड बड़ा एग्जाम में देखा जाता है, बहुत तरह तरह के एग्जाम जो इंडिया में होते हैं उनमें देखा जाता है। सडन एंड पेनफुल सीवियर, अचानक मान लीजिए बॉडी में कहीं दर्द उठ जाता है, किसी भी तरह का हड्डी टूट गई, या मान लीजिए कोई और तरह का डैमेज जो आपको एकदम बिल्कुल मतलब यू आर टोटली फिनिश्ड विद द पेन, आप बिल्कुल मर चुके हैं पेन से, मरे हुए तो नहीं होते लेकिन एक ऐसा ही लगता है, तो दैट इज व्हाट वी कॉल एज अक्यूट पेन। तो अक्यूट पेन एक जगह, अगर आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों को जब दिल का दौरा पड़ता है तो उस समय जो उनको कार्डियक अरेस्ट आता है तो इतना अक्यूट पेन होता है उनकी छाती में कि फाइनली दे आर ऑन द बेड ऑफ डेथ, वो किस पर पहुंच जाते हैं, एक तरह से मौत की शैया पर लेट जाते हैं वो लोग, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज क्रॉनिक, CHORONIC। क्रॉनिक भी बहुत चलन में है वर्ड। डिजीज, एक ऐसी डिजीज दैट लास्ट, जो फैल जाती है, ठीक है, LASTS मैंने उसके ऊपर ही लिख दिया है, मोर देन 6 मंथ। अगर कोई बीमारी 6 महीने तक से पहले खत्म हो जाती, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट दैट, है ना। यू डोंट नीड टू गो ऑन फॉलो ऑन टू दी डॉक्टर्स के पास बार बार जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन 6 महीने से ज्यादा अगर कोई बीमारी आपको चल रही है तो वंस यू हैव टू गो टू योर फैमिली डॉक्टर, जरूर जाना चाहिए आपको, टू गेट योर सेल्फ प्रिस्क्राइब्ड, ताकि आप अपने आप को कोई दवाई वगैरह दिलवा सके, कोई, ताकि उसका कोई इलाज हो सकता है कि वो बुरी बीमारी ना हो, और ये भी हो सकता है कि देयर इज समथिंग कुछ चल रहा है इन दी बॉडी, तो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज लेक्सेटिव। एक बार मैं स्क्रीन को थोड़ा ऊपर कर देता हूँ फॉर योर बेटर व्यूइंग के लिए, है ना। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट, लेक्सेटिव। व्हाट इज लेक्सेटिव? सपोज बहुत से जैसे बुजुर्ग लोग हैं या ऐसे लोग हैं जिनका डाइजेशन वगैरह खराब रहता है, तो
डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स व्हाट लैक्सेटिव्स, कुछ ऐसे लैक्सेटिव्स लिखते हैं, कुछ ऐसी दवाइयाँ लिखते हैं, कुछ पर्जेटिव्स लिखते हैं, दवाई है एक तरह की, दैट कंफर्ट्स, जो क्या करते हैं, कंफर्ट करते हैं बोवल मूव्स, बोवल यानी आपके हाजमे को, आपका पेनक्रियाज को थोड़ा इजी फील कराते हैं, मेक्स डाइजेशन बेटर। आप जब भी वॉशरूम वगैरह जाएं, लेटरिन वगैरह जाएं, तो यू कैन, मतलब यू डोंट नीड टू पुट एनी प्रेशर ऑन व्हाट, ऑन दैट, किस पर आपको बिल्कुल प्रेशर नहीं देना है वहां पर, तो उसके लिए डॉक्टर आपको लैक्सेटिव या पर्जेटिव्स देते हैं। नेक्स्ट है, ये वर्ड मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा चलन में है, सिडेटिव्स, CEDATIVE। यहां तक कि आजकल के टाइम पे आपने डोलो सुनी होगी या आपने कालपोल सुनी होगी, बहुत तरह तरह की दवाइयां हैं, दीज आर सिडेटिव्स। ये आपको तकलीफ में, बुखार हो सकता है, पेन हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, इन ऑल दोज एलिमेंट्स, उन सभी तकलीफों में ये दर्द को अलिविएट, अलिविएट का मतलब कम करना, या सेकेंड वर्ड भी मिटिगेट, उसका मतलब भी कम करना। क्या कम करना? दर्द को, इधर खाया और इधर 10 मिनट में छू मंतर दर्द। सो दैट इज दी, ये कह सकते हैं कि पावर होती है, ये एक तरह से एलोपैथी में होते हैं ज़्यादातर ये चीज़ें सिडेटिव्स हो सकते हैं। इनकॉन्टिनेंस, व्हाट इज इनकॉन्टिनेंस? लूज कंट्रोल ऑन मोशन, ठीक है, जवान लोगों में नहीं होता है ये बुजुर्गों में मिलता है कि, या बच्चों में मिलता है। वैसे छोटे बच्चों की भी नहीं कह सकते हम, क्योंकि वो तो एक न्यूअर ब्लड है, एक अपकमिंग ब्लड होता है उनके अंदर, वो अलग बात है। बुजुर्गों में समय के साथ देखना आपकी, उनके जो टॉयलेट या वो जो लेटरिन जाते हैं उन पर कोई कंट्रोल नहीं होता। देयर आर टाइम्स, कुछ ऐसे समय भी आते हैं व्हेन दे कीप ऑन गोइंग ऑन द बेड्स, वो लगातार जा रहे होते हैं, बेड पर ही जा रहे होते हैं। तो क्यों? क्योंकि उनकी वो मांसपेशियां जो हम जवान लोगों की चल पाती हैं उतनी अच्छी नहीं चलती। तो इस प्रॉब्लम को इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट? द वर्ड दैट bedazzled the entire world in 2022 2023, 2020 से 23 तक इस वर्ड ने हमें डराए रखा, दैट इज कोरोना पैंडेमिक। एक डिजीज दैट स्प्रेड, जो फैलती है, स्प्रेड्स होगा यहां पर ओवर अ लार्ज एरिया, कंट्री, कॉन्टिनेंट, ठीक है, सब कुछ पार गया था एक्चुअली। मतलब कोरोना हैज कवर्ड, कोरोना हैज टेकन द एंटायर प्लानिट इन इट्स क्लचेस, अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया था इसने कोरोना। तो ऐसी बड़ी बीमारी को हम लोग डिजीज नहीं कहते हैं, पेंडेमिक कहते हैं। Is it clear to everyone? Now the next one is anesthesia. Anesthesia common word है, that makes you fainted, unconscious. डॉक्टर साहब जब भी सपोज दे आर गोइंग टू ऑपरेट यू, है ना, तो सपोज एम्पुटेशन ही करना है, तो दर्द ना हो इसीलिए पहले डॉक्टर आपको आपको कोई इंजेक्शन लगाते हैं, कुछ दवा सुंघाते हैं, देन यू कैन ईजीली गो इन टू फेंटनेस। आप आसानी से बेहोशी की हालत में चले जाएं और आधे घंटे बाद उठ भी जाएं, जब प्रॉपर आपका जो भी ऑपरेशन होना है उसके बाद उठ जाए, तो दर्द का उतना एहसास नहीं होता वेन एवर यू हैव टेकन व्हाट? एनेस्थीसिया, ठीक है। हर्निएट, ये वर्ड भी बहुत चलन में है। एन ऑर्गन टिश्यू, एक ऐसा टिश्यू दैट कम्स आउट एबनॉर्मली थ्रू एन ओपनिंग, जो एक कोई रास्ते से एक ऐसा टिश्यू बाहर निकल आता है एंड मेक्स इट हार्ड फॉर द बॉडी पार्ट टू फंक्शन नॉर्मली। और जो बॉडी पार्ट जिसके अंदर से वो निकला है, तो आप देखना कि उस बॉडी पार्ट को अपना नॉर्मल फंक्शन करने में बड़ी दिक्कत आती है। ये हर्निएट आपको मिलेगा, हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, बैक बोन होती है, उस बैक बोन में बहुत लिक्विड भरा रहता है जगह जगह पर। यहाँ पर एक कोने में अगर देखते हैं आप, तो देयर आर लॉट्स ऑफ वेन्स। तो ये जो लिक्विड अगर ये बह जाए और ये इससे टकरा जाए इन वेन्स से, तो माना जाता है कि ये जो डिस्क है वो बल्ज्ड डिस्क है या हर्निएटेड डिस्क है, ठीक है। और उसकी वजह से फिर पूरी आपकी जो बैकबोन है, जो पास की वेन्स हैं, वो भी काम करने में इतना सक्षम नहीं होती हैं। Is it clear to everyone? The next word is prognosis. What is prognosis? Prognosis का मतलब होता है मेडिकल prediction. Prediction is what? अनुमान है of a disease और patient's condition, कि भाई जो पेशेंट है, डॉक्टर उसकी रिपोर्ट्स देखते हैं, लैब रिपोर्ट्स देखते हैं, सब कुछ देखने के बाद, और वो अपना फाइनल जो एक उनका प्रिस्क्रिप्शन लिखने के बाद वो कहते हैं कि भाई ये ठीक हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। तो ये एक तरह का अनुमान है मेडिकल फील्ड का कि आप ठीक हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। उस बारे में जो डॉक्टर
आपके मुंह से निकले हुए वर्ड्स हैं उनका एक प्रेडिक्शन है अबाउट द हेल्थ ऑफ समवन, वेदर इट इज गुड और वेदर इट इज बैड इन द नियर फ्यूचर। ठीक है, तो डॉक्टर साहब भी जवाब देते हैं इसको, है ना, समझिए मेरी बात। तो ये कुछ वर्ड हैं जो आपको मेडिकल फील्ड में मिलने वाले हैं, ठीक है, डिजीज फील्ड में मिलने वाले हैं, ठीक है। और मैं ऐसा नहीं मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, ये वर्ड्स आपको एसएससी, बैंक, कैट, ठीक है, और जो दूसरे एग्जाम्स हैं जैसे कि बोर्ड एग्जाम्स हैं वहां भी अगर दिखते हैं तो बहुत आपको हेल्प मिलती है इनसे, एग्जाम इन वर्ड्स को अभी से याद करें। तो देखिए आप एक्चुअली यू हैव कलेक्टेड, यू हैव मेड अ फोल्डर ऑफ व्हाट, आप किसका एक फोल्डर बना चुके हैं, आप अपनी मतलब एक डिजीज के वर्ड्स का और जो मेडिसिन है उसके वर्ड्स का। अगर ये 20-25 वर्ड भी हैं तो एक ही जगह पर देयर इज अ कलेक्शन ऑफ दैट, एंड व्हाट यू नीड टू डू नेक्स्ट टाइम इज टू टेक दैट वन वर्ड आउट एंड मेक इट रिमेंबर इन दी मेमोरी। और आपको सिर्फ इस पेज को देखना है और बार बार अगर 3-4 बार देख लिया तो फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ आप भूलेंगे ही नहीं से। तो इस तरह के नए नए फील्ड, आज मैंने मेडिकल लिया है, कल मैं ज्योग्राफी ले सकता हूँ, कुछ और ले सकता हूँ। तो इस तरह के ऑलमोस्ट 100 से 150 फील्ड्स हैं। अब आप काउंट कर लीजिए कि एक तरह से हम अगर देखें तो 120 फील्ड्स इंटू 20 ऑलमोस्ट कितने हो गए, ये 2400 की हमारी वोकैब जो है इज इन दी पॉकेट ऑफ आज, हमारी खुद की जेब में रखा हुआ है ये, है ना। और 2400 के लिए आपको कितने पेज गो थ्रू करना है, ओनली 120, और वो भी आपको देखना है विद द विजुअल्स, विद द पिक्चर्स, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।